Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a black body is at temperature 5760 Kelvin. The energy of radiation emitted by the body at wavelength 250 nanometer is U1, at wavelength 500 nanometer is U2, and that of 1000 nanometer is U3. And Wien's constant is given as B equals to 2.88 10 raised to 6 nanometer Kelvin. Which of the following is correct? Option A is U3 equals to 0. Option B, U1 is greater than U2. Option C, U2 is greater than U1. Option D, U1 is equals to 0. So to understand this question, we need to understand about the concept of Wien's displacement law. That is Wien's displacement law, which says the maximum uh, intensity wavelength, that is lambda max, is inversely proportional to the temperature. ठीक है. So from here we can say the relation can be written as lambda m into t will be a constant, that is b, जिसको हम वेन्स कांस्टेंट बोलते हैं. ठीक है. सो ये रिजल्ट होता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का. एंड यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल. ये जो लैम्डा मैक्स हम लिख रहे हैं, जैसे कि कोई ब्लैक बॉडी है एंड इट इज रेडिएटिंग सम एनर्जी. ठीक है ना. सो इस स्पेक्ट्रम में जो ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, इसमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी या फिर सबसे ज्यादा रेडिएशन किसकी होगी? दैट इज व्हाट करस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम वेवलेंथ. ठीक है ना. वही रेडिएशन का जो वेवलेंथ होगा उसे हम मैक्सिमम कंसिडर करेंगे. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. वी हैव टू बी क्लियर विद. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक ब्लैक बॉडी है जो कि टेम्परेचर है 5760 केल्विन पे. द एनर्जी रेडिएशन एमिटेड बाय बॉडी वेवलेंथ इज U1. हर टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ रेडिएशन होगा. ठीक है. और उस रेडिएशन में कोई ना कोई मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ होगी. सो दैट इज व्हाट वी नीड टू बी क्लियर विथ. अब यहाँ पे U1 ऑप्शन को अगर हम पहले देख ले तो U3 और U1 जीरो बोला गया, तो इसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं बिकॉज एनर्जी रेडिएशन कैन नॉट बी जीरो. राइट. ब्लैक बॉडी है वो एनर्जी रेडिएट करेगी, तो यहाँ पे ये दो को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. अब बी और सी में से हमें चेक करना है. सो फ्रॉम दिस फर्स्ट वी विल कैलकुलेट लैम्डा मैक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू वी विल बी कैलकुलेटिंग. सो लैम्डा मैक्स की अगर हम बात करें, सो इट कैन बी रिटन एज बी बाई टी. ठीक है. तो यहाँ पे हमें 250 पे गिवन है, 500 पे गिवन है एंड 1000 पे 1000 नैनोमीटर पे U3 गिवन है. ठीक है. तो हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या मिलती है पहले हम वो कैलकुलेट कर लेंगे. लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो इन तीनों वेवलेंथ में से कहाँ करस्पॉन्ड कर रही है वो वी विल डिसाइड, और वो ही मैक्सिमम वेवलेंथ होगी फिर. ठीक है ना. या फिर हम यूं कहें कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी उसकी. ठीक है. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मीन मैक्सिमम एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया वो रेडिएट कर रहा होगा. इंटेंसिटी इज व्हाट E अपॉन AT. ठीक है. तो B की वैल्यू हमें गिवन है 2.88 10 raised to 6 डिवाइडेड बाय नीचे अगर टेम्परेचर देखें तो 5760. सो इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो वी कैन राइट दिस एज टू बी 7 नैनोमीटर में गिवन है, तो नैनोमीटर से वी कैन सॉल्व इट फर्दर. तो ये रिजल्ट हमारे पास कुछ आ जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं 28800 इंटू 10 रेज टू, और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5760. ये एक गया और 5, ये हो जाएगा 5 टाइम 500 केल्विन 500 नैनोमीटर सॉरी. सो वेवलेंथ हम देख सकते हैं मैक्सिमम किसको करस्पॉन्ड करे, 500 नैनोमीटर को. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कि है उसकी एनर्जी कितनी है हमें गिवन, रेडिएशन एनर्जी वो है U2. सो वी कैन से क्लियरली कि U2 विल बी ग्रेटर देन, अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो U1 से ग्रेटर होगा. ठीक है. ना कि U1 ग्रेटर होगा, क्योंकि U2 की जो वेवलेंथ करस्पॉन्ड कर रही है वो मैक्सिमम को करस्पॉन्ड कर रही है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से ऑप्शन जो सी है हमारा इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.